तो एनिमे टीएम लौट रहे हैं एक और वन पीस वीडियो के साथ। पम 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 पम। मैंने कहा था मैं वन पीस देखूंगा एंड आई हैव ऑल द इंटेंशंस ऑफ डूइंग इट। बस पिछला महीना थोड़ा सा बिजी था, पर अब हम वापस से ट्रैक पर आने वाले हैं। और ये बात मैं पिछले 4 साल से खुद से बोल रहा हूँ, लेकिन अब आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स जो दिखाया है। मैंने 10,000 लाइक्स मांगे थे, तुमने 14,000 दिए हैं। इस खुशी में तुमको अगली वाली वीडियो थोड़ी जल्दी मिलेगी। लेकिन ये मत सोचना कि ये इजी टारगेट्स हैं, क्योंकि मैं हर बार लाइक टारगेट को इंक्रीज करने वाला हूँ। ये डिमांड्स बढ़ती ही जानी है। मैं आने वाले टाइम में इतनी डिमांड्स करूंगा जितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने नहीं की होंगी। शौनन एनीमे देखने वालों की गर्लफ्रेंड। तो ईस्ट ब्लू सागा के बाद आती है अराबस्ता सागा, जिसकी मेन और सबसे क्रिटिकली अक्लेम्ड आर्क है अराबस्ता आर्क। उसके पहले की जो भी छोटी छोटी आर्क्स हैं वो उसके लिए सेटअप का काम करती हैं, जिसमें है रिवर्स माउंटेन आर्क, विस्की पीक आर्क, लिटिल गार्डन, ड्रम आइलैंड एंड फाइनली अराबस्ता। इन सारी आर्क्स को मिलाकर करीब 70 से 75 एपिसोड्स हैं, फिलर्स इंक्लूडेड। एंड बाय द वे मैं फिलर्स नहीं देख रहा हूं। एंड यहां तक देखने के बाद आई कैन फाइनली से कि मुझे वन पीस पसंद आने लगा है। तो ये आर्क शुरू होती है रिवर्स माउंटेन से, जहां पर नदी उल्टी बहती है। यहाँ से हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ग्रैंड लाइन में एंट्री मारते हैं और यहाँ पर शुरुआत में ही एक चीज काफी अच्छी होती है और वो है डिसोसिएशन फ्रॉम रियलिटी। वन पीस का वर्ल्ड हमने स्टार्टिंग से अब तक जितना भी देखा है वो भले ही थोड़ा सा स्ट्रेंज हो, यहाँ पे फिशरमैन हैं, बड़े बड़े क्रीचर्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ नॉर्मल वर्ल्ड के रूल्स एंड फिजिक्स अप्लाई होते हैं, लाइक नेविगेशन। लेकिन रिवर्स माउंटेन के थ्रू ये चीज स्टार्टिंग में ही एस्टेब्लिश कर दी जाती है कि ग्रैंड लाइन में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है, जैसे पहाड़ पर उल्टी नदी बहना, कहीं पर बारिश, कहीं पर धूप और कहीं पर तुरंत स्नोफॉल होना। इवन प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड्स भी यहाँ पर नॉर्मली काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड लाइन हैज अ टोटली डिफरेंट नेविगेशन सिस्टम। सो नाउ दैट वी नो कि यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, तो भले ही वो किसी वेल के अंदर जाएं जहाँ पर हॉलवेज बने हुए हैं, या फिर ऐसे आइलैंड पर जाएं जहाँ पर डायनासोर्स हैं, एक आइलैंड पर स्नोफॉल और उसके जस्ट नेक्स्ट आइलैंड पर तपती धूप और डेजर्ट होने से भी हमको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अब हम उसको रियलिटी से इजीली डिसोसिएट कर सकते हैं। एक्चुअली वेरी क्लेवर एंड गुड। उसके अलावा एक अलग ही नेविगेशन सिस्टम जो उनको एक पर्टिकुलर पाथ पर ढकेले और उनको सर्टेन सिचुएशंस में पढ़ने के लिए मजबूर करे इज ऑल्सो वेरी क्लेवर, क्योंकि अब किसी भी आर्क में वन आइलैंड टू नेक्स्ट आइलैंड एक लिंक रहेगा और एक ग्रेटर स्टोरी को आइलैंड टू आइलैंड फॉलो किया जा सकता है, वरना ईच आइलैंड वुड बी अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, जो कि बहुत रिपीटेटिव हो जाता। सो चूजिंग समथिंग दैट कैन मेक अ लीनियर लिंक बिटवीन आइलैंड्स इज वेरी वेरी स्मार्ट। एंड इससे वो अब फियरलेसली मनमौजी होकर कहीं भी ऐसे ही घूम नहीं सकते। दे विल हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। एंड अब जाकर मुझे कहीं ये फीलिंग आ रही है कि मैं इस क्रू के साथ एक जर्नी पर हूँ और वन पीस के मिस्टीरियस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, विच इज अ वेरी गुड फीलिंग बाय द वे। तो अभी हर आर्क पर थोड़ा थोड़ा ओपिनियन प्रस्तुत कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रिवर्स माउंटेन आर्क, जिसमें वो वेल आती है। तो ये आर्क अपने आप में वैसे तो काफी इनसिग्निफिकेंट है, उसका होना ना होना बराबर ही है। शायद एनिमल लवर्स को वेल के लिए काफी बुरा लगा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वो है इंट्रोडक्शन टू लॉक पोस्ट, कि आइलैंड्स की मैग्नेटिक फील्ड वन आइलैंड टू अनदर ट्रेवल करने में कैसे हेल्प करती हैं, वो आइलैंड जहाँ पर पोटेंशियली वन पीस है वो कहाँ पर हो सकता है, और इंट्रोडक्शन टू मिस वेडनेसडे। उसके बाद ये लोग मूव करते हैं विस्की पीक की तरफ, जो अगेन कोई बहुत माइंड ब्लोइंग आर्क नहीं है, बट देयर आर सर्टेन रिवील्स एंड गुड स्टोरी प्रोग्रेशन, जैसे विवी और कारू का इंट्रोडक्शन, अराबास्ता में वॉर की प्लॉटिंग और मिस्टर 5 एंड मिस वैलेंटाइन की धुलाई इन बिटवीन ऑफ लूफी वर्सेस ज़ोरो, व्हिच वाज रियली गुड एंड फनी। इसके बाद उन्हें निकलना पड़ता है अगले आइलैंड के लिए, जो है लिटिल गार्डन। टू बी ऑनेस्ट ये आर्क मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय की। ये जोरासिक पार्क प्लस गुलिवर्स ट्रेवल्स जैसा लगता है। इसमें एक सर्टेन नॉस्टैल्जिया फैक्टर है और साथ में वंडर भी। यहाँ पर जायंट्स हैं, डायनासोर्स हैं और भी अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। इट लुक्स लाइक एक्सप्लोरिंग अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, विच आई रियली रियली एंजॉय। एंड इसमें जो विलन है मिस्टर 3, वो सबको आउटविट करता है, कैप्चर कर लेता है एंड सबको काफी टफ चैलेंज देता है, विच वॉज रियली गुड टू वॉच, क्योंकि शायद मैं बिंज वॉच कर
कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी है एंड हमको पता है किसी को क्या ही होना है। तो उसके कंपैरिजन में जो वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन वाला एस्पेक्ट है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। इसके बाद यहाँ नामी बीमार पड़ जाती है और उनको जाना पड़ता है ड्रम आइलैंड डॉक्टर्स की तलाश में। ये आइलैंड पूरी तरह से स्नो में कवर्ड है, तो एक अलग ही सीनरी है और यहाँ पर अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं, जैसे कि फ्रेंडली बियर्स, वायलेंट बिग रैबिट्स। तो इसको देखना भी काफी फन था एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज चॉपर। ऑनेस्टली मेरे लिए चॉपर अब तक का मोस्ट लाइकेबल एंड जेन्युइनली फनी कैरेक्टर है। अनलाइक लूफी, जोरो एंड सांजी जिनकी कॉमेडी उनकी एब्सर्डिटी एंड स्टूपिडिटी से आती है, जो मेरे लिए थोड़ा सा एनोइंग है एंड इट रियरली वर्क्स फॉर मी। चॉपर की कॉमेडी उसकी इनोसेंस एंड पर्सनैलिटी से आती है। इट्स वेरी स्वीट एंड फनी, कैसे वो चाहता कुछ और है और बोलता कुछ और है। शुरुआत में ही कांट लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली वो ट्रॉमेटाइज्ड है और ये बिलीव करता है कि वो एक मॉन्स्टर है और ह्यूमन से दोस्ती नहीं कर सकता है। वो दोस्ती करना भी चाहता है और उससे दूर भी भागता है। एक बहुत छोटा सा सीन है जहाँ एक डॉक्टर उसकी तारीफ कर रहा होता है, जिसको सुन के वो ऑकवर्ड हो जाता है और उसको चले जाने के लिए बोलता है, बट एट द सेम टाइम वो उसको चाय और कुर्सी भी ऑफर करता है, जो उसकी पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा एक्सटेंशन है अलोंग विद बीइंग फनी। वेल आयरॉनिकली जिस सागा में सबसे क्यूट एंड लाइकेबल कैरेक्टर आया, उसी सागा में सबसे एनोइंग भी आया। प्रिंसेस विवी। मिलिए विवी से। इनकी खासियत, ये महारानी है, सुंदर है और बस। इनको करना तो बहुत कुछ है लेकिन ये कुछ कर नहीं पाती हैं। इनका दिमाग स्लो प्रोसेसिंग करता है। जब कोई कैरेक्टर कहता है महारानी साहिबा अपनी जान बचाकर भागिए, मैं इन गुंडों को रोकता हूँ, तो ये भागती नहीं है, ये वहीं खड़े रहकर मेक श्योर करती हैं कि वो उस कैरेक्टर के मर्डर को विटनेस करें। कल को अगर बात अदालत तक पहुंचती है तो कोई तो होना चाहिए ना गवाही देने के लिए। शी इज द विटनेस। देखो एक आध बार चलता है लेकिन शी लिटरली डज इट ऑन लूप। इस कैरेक्टर ने मेरे सब्र का जितना इम्तिहान लिया है उतना गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकालने के लिए भी नहीं। खैर इन कैरेक्टर्स और छोटी छोटी आर्क्स की बात बहुत हुई, अब मेन आर्क की बात करते हैं। या यू गॉट इट राइट। पूरी अराबास्ता सागा का जो बिग बैडी है वो है मिस्टर जीरो या ज़ीरो। ये इस पूरी सागा को एंटेगनिस्ट ड्रिवन बनाता है। एक विलन ऑल अलोंग पीछे से सारी स्ट्रिंग्स खींच रहा है। वो अपने प्लान्स पर बहुत टाइम से वर्क कर रहा है एंड सक्सीड होने के बहुत करीब है। और इस सब के बीच में कहीं जाके इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, जो आई मस्ट से कि उस टाइम पर बहुत यूनिक रहा होगा। मेरी फेवरेट एमसीयू मूवीज हैं इन्फिनिटी वॉर एंड विंटर सोल्जर, और दोनों ही मूवीज एंटेगनिस्ट ड्रिवन हैं। दोनों में ही एंटेगनिस्ट पूरी स्टोरी को कैरी कर रहे हैं। जब बिग बैड गाइज एक्चुअली कुछ अचीव करते हुए दिखते हैं और हीरोज उनकी स्टोरी में कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं एंड नॉट द अदर वे अराउंड, तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। इट जस्ट स्टैंड्स आउट एंड आई थिंक यही चीज अराबास्ता के लिए सबसे अच्छी वर्क करती है। मिस्टर जीरो या क्रोकोडाइल बीइंग वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स ना सिर्फ पावर में बहुत आगे है बल्कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। वो चांस देता ही नहीं है कुछ भी इधर से उधर करने का। His plans have backup plans। जैसे वो बेवकूफों की तरह एक्चुअली चाबी देकर नहीं चला जाता है, जिस तरह से वो पॉलिटिक्स खेलता है रॉयल आर्मी और रिबेलियन आर्मी के बीच और कुछ भी करके वॉर रुकने नहीं देता। He has broke work members in both the armies ताकि कोई रोकने की कोशिश करे भी तो भी रोक ना पाए। इवन बॉम्ब के साथ भी he has a backup plan, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कोई माइंडलेस बेवकूफ विलन नहीं है। उसके एक्चुअल प्लान्स एंड गोल्स हैं एंड वो हर हाल में चाहता है कि वो एक्चुअली सक्सीड हो। सो दैट इज अ रियली गुड रिटन एंटेगनिस्ट देयर। नाउ ये सब तो हुई तारीफ, अब मैं करूंगा थोड़ी सी बुराई। क्या चीजें मुझे थोड़ी सी बॉदर की, तो उसमें सबसे पहले तो वीवी है, उसके बारे में और बात नहीं करेंगे। सेकंड है स्ट्रेच्ड लेंथ। हाँ ये आर्क काफी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। 2/3 ऑफ द आर्क में कैरेक्टर्स बस इधर से उधर डेजर्ट में भाग ही रहे थे। जो एक्चुअली गुड पार्ट है वो लास्ट के 30% मटेरियल में आता है। ऑल्दो विलन के डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स और वॉर को दिखाने के लिए वो जरूरी था, बट थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इट इज जस्ट अ लिटिल टू स्ट्रेच्ड। नंबर 3 एस्पुल्स। शुरुआत होती है उसॉप से, बंदा पिटे जा रहा है, दीवारों में घुसे जा रहा है, बट जीतना है तो जीतना है। एस्पुल चलो ठीक है एक बार मान लिया, पर फिर जोरो, पहले जोरो विलन के सामने ये और फिर विलन जोरो के सामने ये। बट ठीक है जोरो वाला हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको अपग्रेड मिल रहा है, स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं बैटल में, उसने कर लिया एस्पुल। बट कोई प्लीज मुझे ये एक्सप्लेन करो। I've had bad luck with stones today. How do you cut through concrete and not a human at the same time? Anime logic। इसके बाद नामी,
ओ प्लीज, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। लूफी का फॉर द मोस्ट पार्ट ठीक है, बस एक छेद ही तो है शरीर में, क्या बड़ी बात है। छेद से क्या होता है, बहुत सारे छेद होते हैं। हमारे नाक में छेद है, कान में छेद है, मुंह में छेद है। पॉइजन वो क्या होता है। विवी इज माई फ्रेंड एंड पॉइजन पावर ऑफ फ्रेंडशिप के आगे क्या ही है। फोर्थ एंड लास्ट कंप्लेन, एवरीवन कम्स बैक टू लाइफ। इगराम बूम comes back to life. Koza comes back to life. Birdman comes back alive. What the fuck? देखो, मेन कैरेक्टर्स का पुल करना है, करो। कुत्तों की तरह पिटवाओ, चूर चूर कर दो, मार दो, जिंदा करके वापस ले आओ, कुछ भी करो, चलता है। क्योंकि पता है मेन कैरेक्टर्स हैं, नहीं मरेगा एंड तक कोई भी। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे हम। पर ऐसे डिस्पोजेबल कैरेक्टर्स जिनको तुमने एक पर्पस के साथ लिखा है, उनको पे ऑफ दिया है, या मे बी शॉक वैल्यू के लिए उनकी डेथ को इस्तेमाल किया है, उनको क्यों वापस लाना है? क्यों अपनी मेहनत पर पानी फेरना है? क्यों इसको सास भी कभी बहू बनाना है? देखो, द वे आई सी इट, डेथ परमानेंस कैरेक्टर्स को इमॉर्टल बनाती है। एंड इफ दे डू नॉट स्टे डेड, तो उनकी फेक डेथ से जो भी शॉक क्रिएट हुआ था, जो भी पे ऑफ मिला था, वो सब मिट्टी में मिल जाता है और फिर उसे कोई याद नहीं रखता। एंड अदर वन पीस फैन से मुझे पता चला है कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है फॉर 90% ऑफ द केसेस। तो मुझे आदत डाल लेनी चाहिए। वेल, तो यही है मेरे कुछ थॉट्स इस आर्क को लेकर। आई विल कीप वॉचिंग टिल यू गाइज आर हिटिंग द लाइक्स 12,000 एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।